भगवान आए। मेरी अरदास सुन लो, बैठा हूँ मैं द्वार पे तेरे, कभी तो आओगे मिलने को मुझसे द्वार पे मेरे। बहुत खुश हैं मेरे आंसू, मेरे भगवान आए। क्या पाया है चंड कौशिक सर्प से पूछो, तुमको खोने का दुख क्या है गौतम स्वामी के मन से पूछो। आज जागे भाग्य हमारे, आए हैं प्रभु द्वार हमारे। तुम्हें किस्मत है सारी, तू है बड़ा उपकारी, तू है शान हमारी। सजाओ हर घर आंगन, आज मेरे भगवान आए। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे भगवान आए। चरणों में ही दुनिया सारी, वंदन करते सब नर नारी। जन में है देखो तारी, मंगल भवन मंगलहारी। कीर्तन कर परमेश्वर हो तुम, शासन के उपदेशक हो तुम। मंगल भवन मंगलहारी। चरण को आज पखारूं मैं, मेरे भगवान आए। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर।
बहू की जोड़ी तालाब कैसे होता है। घर में ही बच्चा बहुत कुछ शिक्षा ले लेता है। इसी को दर्शाते हुए प्रस्तुत है एक बहुत ही सुंदर नाटिका। कहते हैं कि हम जो कहते हैं आज का बच्चा वो नहीं करता, लेकिन हम जो करते हैं बच्चा वो जरूर करता है। जी हाँ, हमारा परिवार ही हमारे बच्चों की प्रथम पाठशाला होता है। तो आइए प्रस्तुत है बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद नाटिका। इसके माध्यम से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप देख रहे हैं एक परिवार का दृश्य। बेटा सुरेश, मेरा चश्मा देखा क्या? सुबह सुबह शुरू हो गए पापा। कब छुटकारा मिलेगा इनसे पता नहीं। बेटा, मेरे को चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है, तू ही ढूंढ के दे दे ना। क्यों सुबह सुबह परेशान करते हो पापा? आप खुद ही ढूंढ लो ना। मेरा चश्मा यही तो रखा था, कहाँ गया? दिख नहीं रहा है, चश्मा कहाँ गया होगा? बेटा। पापा, आपने नाक में दम करके रखा है, क्यों परेशान करते रहते हो? अपना चश्मा खुद संभाल के नहीं रख सकते? रोहन की मम्मी, पापा का चश्मा ढूंढ के देना दो। पापा जी का रोज का रामायण है, एक दिन का थोड़ी ना है। तुम ही ढूंढ कर दो, मैं भोजन बना रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। और हाँ, जल्दी ढूंढ कर दो, नहीं तो सामान इधर उधर कर देंगे, मेरा काम और भी बढ़ा देंगे। हे भगवान, तुम ही कुछ करो इनका। अपना चश्मा इधर उधर रखकर सबको परेशान करते रहते हो आप। पापा, ये सामने तो रखा है चश्मा, तुम सचमुच अंधे हो गए हो। ये लो। पापा पापा, ये गणित मुझे नहीं आ रहा है, आप कर दो ना पापा। बेटा, तू खुद ही कर ले, तू खुद करेगा तो ही सीखेगा, है ना? चल तू प्रयास कर, चल। हाँ पापा। जवाब नहीं रुक गया, जवाब नहीं रुक गया, जवाब। संभल कर, तुझे लगी तो नहीं ना बेटा? नहीं पापा, मुझे नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। और कैसे हो यार, सब खैरियत तो है ना? हाँ यार, कट रही है जिंदगी जैसे तैसे। जैसे तैसे मतलब? पापा, आप काटना बंद करोगे प्लीज? क्या बताऊं यार, ऑफिस में बॉस का टेंशन और घर में ये पापा ने परेशान करके रखा है। दिन भर बस खांसते रहते हैं। इनकी छोटी सी छोटी चीजों का ख्याल हमें रखना पड़ता है। अरे लेकिन तूने अभी तक इस मुसीबत को घर पे पाल कर क्यों रखा है? मतलब? अरे मतलब साफ साफ है यार, मैंने तो अपनी मुसीबत मतलब अपने माता पिता को कब से बाहर निकाल दिया। घर के बाहर मतलब? घर के बाहर मतलब वृद्धाश्रम में। अंकल, वृद्धाश्रम मतलब क्या होता है? बेटा रोहन, वृद्धाश्रम मतलब जहाँ बूढ़े लोगों को रखते हैं, जैसे कि तेरे दादाजी, तेरे पापा तेरे दादाजी से परेशान हैं, उन्हें वहाँ वृद्धाश्रम में छोड़कर आएंगे। मैंने भी अपने मम्मी पापा को वही रखा था। सही बात बताई यार तूने। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई यार पहले? मैं भी अब ऐसा ही करता हूँ, पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ के आता हूँ, परेशान करके रखा ही हूँ। अच्छा तो ठीक है यार, चलता हूँ क्योंकि ऑफिस भी जाना है।
ठीक है यार, बाय, मिलते हैं। ओ जी सुनते हो, टिफिन तैयार है। और हाँ, आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। बेटा रोहन, स्कूल का टाइम हो गया है, तू भी तैयार हो जा, अपना टिफिन भी ले लेना। रोहन की मम्मी, मेरा चश्मा कहाँ है? जरा ढूंढ के तो देना। अरे वहीं कहीं होगा, देख लो। बेटा रोहन, पापा का चश्मा ढूंढ के दो। पापा, आपका रोज का ड्रामा है ये। लगता है आप सचमुच अंधे हो गए। ये सामने ही तो रखा है चश्मा। पता नहीं पापा, आपसे कब छुटकारा मिलेगा। आप जल्दी जल्दी बूढ़े हो जाओ, मैं भी आपको वृद्धाश्रम में छोड़ के आऊंगा। रोहन, ये क्या तरीका हुआ बड़ों से बात करने का? क्या तुम स्कूल में यही सब सीखते हो? स्कूल में नहीं पापा, मैं तो आपसे ही सीखा हूँ। पापा, मेरे जरा से गिरने पर आपको कितनी टेंशन हो गई। ये टेंशन मतलब आपका प्यार ही है ना पापा। तो बचपन में आपके पापा भी आपको ऐसे ही प्यार करते होंगे ना। बेटा रोहन, माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माता पिता तो धरती के भगवान होते हैं, भगवान। उनका हमें आदर करना चाहिए। दादाजी, आप भी तो मेरे पापा के पापा हो, फिर भी वो आपका आदर क्यों नहीं करते? पापा, मैंने बेटे से गलती हो। मेरे से गलती हो गई। मैं आपको वृद्धाश्रम नहीं भेजूंगा पिताजी। आपके बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही सीखते हैं। हर बच्चे की पहली शिक्षा घर से शुरू होती है। आपका घर, आपका परिवार, आपके बच्चों का पहला स्कूल होता है और माता पिता पहले शिक्षक होते हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति। चार दिशाएं झूम के गाए, कानों में जैसे कोई मुरली सुनाए, अंबर से कोई नाद बजाए, तेज हवाएं जोर से गाए, रंग उड़ाए, मिल मंगल गाए, सीब में जैसे कोई सागर पाए, ढोल नगाड़े शंख गुंजाए, अंबर अमृत रस बरसाए, मेघ मिटाए शोर मचाए, भाव जवाहर दिल में खिलाओ जैसे शहद और बैर का कोई अंत हुआ हो, जैसे खुशियों की एक बात छिड़ी हो, जैसे दिल से दिल की बात हुई हो, जैसे फूल खिले हो, जगमग जगमग दीप जले हो, जैसे तारे खुद धरती पे गिरे हो, जैसे धरती है दुल्हन सी सजी हो, जैसे शाख के पत्ते झूम रहे हो, जैसे मध्यम मध्यम सब छोड़ के धर्म की बात करें। आया पर्व पर्यूषण, सब छोड़ के तप और त्याग करें। संतों की वाणी से सीखेंगे सार जीवन का पर्यूषण आया है। कर दूर द्वेष तुम मन का, पर्यूषण आया है। कर दूर द्वेष तुम मन का। पर्यूषण की
चलिए अब प्रस्तुत है आज का मुख्य आकर्षण। कहीं हम अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति की आंधी में तो नहीं बह गए? हमें इस पर जरूर विचार करना होगा। दिखावे के नाम पर कई बातें ऐसी हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे हैं। हम अपने बच्चों के फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। तो आइए आज हमारा स्वास्तिक महिला मंडल इन्हीं कुछ बातों को उठा रहा है और आवाज लगा रहा है कि संभल जाओ, संभल जाओ। तो क्या आप सब इसमें हमारा साथ देंगे? सुनिए सुनिए सुनिए। मंदिर में हम दर्शन करने जाते हैं या खुद के दर्शन करवाने जाते हैं? मंदिर में जाते हैं, फैशन दिखाते हैं। सिर पे पल्लू नहीं बाल लहराते हैं। सिर पे पल्लू नहीं बाल लहराते हैं। भगवान भी सोचते होंगे यह कैसा रिवाज है। भक्ति का दिखावा है या फैशन का राज है। घंटी बजाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, पर संस्कारों की बात तो भूल ही जाते हैं। पर संस्कारों की बात तो भूल ही जाते हैं। कुछ समय पहले नारा दिया जाता था, हम दो हमारे दो। लेकिन आज अधिकांश जैन परिवारों में देखा जा रहा है या तो एक बेटा होता है या फिर केवल एक बेटी। ऐसा रहा तो शायद आगे चलकर हमारे जैन समाज से कई रिश्ते तो खत्म ही हो जाएंगे, जैसे चाचा, बुआ, मौसी। बड़ा ही गंभीर विषय है। जी हाँ, खत्म हो रहे हैं सारे रिश्ते, खत्म हो रहे हैं सारे रिश्ते। अब परिवार को बचाना है, समाज में घटती जनसंख्या को अब बेटे बहू को ही बढ़ाना है। बेटी ब्याहो बहू पढ़ाओ, बहू पढ़ाओ, बहू पढ़ाओ। बात पुरानी सोच नहीं, बात पुरानी सोच नहीं, इसमें है बड़ी गहराई। बेटी की करो विदाई, बहू की जारी रखो पढ़ाई, बहू की जारी रखो पढ़ाई। माना परिवर्तन ही जीवन का नियम है। प्री वेडिंग बंद होना समाज में अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। क्या आपको भी लगता है प्री वेडिंग बंद होनी चाहिए? हर माता पिता ने बच्चों को समझाना चाहिए, हर माता पिता ने बच्चों को समझाना चाहिए। बच्चों ने भी उचित निर्णय लेना चाहिए। हर परिवार में प्री वेडिंग बंद होनी चाहिए, प्री वेडिंग बंद होनी चाहिए। मेहंदी हल्दी है पारंपरिक रिवाज। आज की फिजूल खर्ची और दिखावे पर उठाओ समाज में आवाज, समाज में आवाज, समाज में आवाज। हल्दी की रस्म में फूलों का है क्या काम? हल्दी की रस्म में फूलों का है क्या काम? मेहंदी निकलवाने के लिए लड़कों का है क्या काम? इन सारी चीजों को बदल दिया जाए तो समाज में होगा कुछ अच्छा सा काम, कुछ अच्छा सा काम। बेवजह की शान और शौकत से पैसों की ना करो बर्बादी। फिजूल खर्ची में हो जाती है गरीब परिवार की शादी, परिवार की शादी, परिवार की शादी। कोरियोग्राफर, फोटोग्राफर, ब्यूटी पार्लर के आने से हो रही है समय और धन की हानि। शादी को इवेंट ना बनाओ, शादी को इवेंट ना बनाओ। यही बातें हम सबको समझानी, हम सबको समझानी। फैशन के नाम पर न रहा शगुन, न बची लाज। थीम के पहनावे में उलझ रहे परिवार के बच्चे बूढ़े आज, बच्चे बूढ़े आज, बच्चे बूढ़े आज। हल्दी की थीम, मेहंदी की थीम, महिला की थीम, संगीत की थीम। थीम 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 में ही होड़ मच गई। तुमसे बेहतर हम करें, इस चक्कर में थीम ही बढ़ गई।
प्यार, समझदारी और सम्मान से रिश्ता निभाए। छोटी छोटी चीजों को तलाक का कारण ना बनाए, ना बनाए, ना बनाए। लेट शादी बड़ी बर्बादी, लेट शादी बड़ी बर्बादी। लिव इन रिलेशनशिप की बढ़ रही है यादी। विचारों में हो रहे हैं मत मतांतर, तलाक हो रहे हैं निरंतर, तलाक हो रहे हैं निरंतर। इतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, नाली में, नाली में। साउथ इंडियन, इटालियन स्टॉल, चाइनीज झुमका भाकर स्टॉल, पंजाबी फूड और फ्रूट का भी स्टॉल, कॉकटेल मॉकटेल पान का भी स्टॉल। जब इतना सब कुछ होगा थाली में, तो क्यों नहीं जाएगा व्यर्थ नाली में, तो क्यों नहीं जाएगा व्यर्थ नाली में। क्या हम अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दे पा रहे हैं? खेल कूद और शिक्षा का सबको है ध्यान, खेल कूद और शिक्षा का सबको है ध्यान, पर धर्म और संस्कृति से क्यों रहते अनजान। क्रिकेट, बैडमिंटन, तैराकी सब सीखते बच्चे, पर आदि और महावीर की कथाओं में है कच्चे। मंदिर की घंटी की आवाज लगती है पुरानी, पर मोबाइल और लैपटॉप की धुन है सुहानी। क्या यही है विकास हमारा, जहां धर्म है पीछे, संस्कारों की नींव बिना जीवन है फीका, जीवन है फीका, जीवन है फीका। मंदिर में क्या हम शांति पाने जाते हैं या अशांति को फैलाने जाते हैं। मंदिर की दीवारों पर लिखा है प्रेम और करुणा का पाठ, लेकिन भक्तों के दिलों में आज नफरत का है ठाठ। भगवान की मूर्तियों के आगे लोग मांगते हैं वरदान, पर भूल जाते हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई नहीं है दान। मंदिर की घंटियां बजती हैं, लेकिन दिलों में शोर है। पूजा के फूलों की खुशबू भी आज बेअसर हो रही है। यह कैसा विरोधाभास है, जहां ईश्वर का घर भी अशांत है। क्या यही है हमारी भक्ति, जो सिर्फ दिखावे का अंत है, जो सिर्फ दिखावे का अंत है। सुने रे सखी प्यारी सखी, सुने रे सखी प्यारी सखी, करा सभी ने सावधान। समझावा बात हृदय की, चिंतन सु करा ये बातारो ध्यान। प्री वेडिंग बंद करा, बहु न पढ़ाओ, फिजूल खर्ची पर रोक लगाकर परिवार थे बढ़ाओ। मेहंदी हल्दी सादगी सु मनाओ, थीम स्टॉल का होड़ में न खुद की पूंजी गवाओ। मैं भी जागा समाज ने जगावा, मैं भी जागा समाज ने जगावा। आपा सहेलियां मिलकर नयो इतिहास बनावा, क्योंकि हम जैन हैं, 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 हम जैन हैं। ये धर्म हमारे कर्मों की एक देन है, वरदान मिला है हमको कि हम जैन हैं। ये धर्म हमारे कर्मों की एक देन है, वरदान मिला है हमको कि हम जैन हैं। हम महावीर भगवान के दोनों नैन हैं, हम महावीर भगवान के दोनों नैन हैं। हम जैन हैं, हम जैन हैं। ये धर्म हमारे कर्मों की एक देन है, वरदान मिला है हमको कि हम जैन हैं। हम जैन हैं, 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 हम जैन हैं,
चैन है हम चैन है हम